AIMIM चीफ ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर इंडिया गठबंधन को दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी बिहार विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। उन्होंने दावा किया कि हमारी पार्टी ने RJD नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वहां से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद AIMIM ने थर्ड फ्रंट की संभावना तलाशना शुरू कर दी है। बता दें कि AIMIM का बिहार के सीमांचल इलाके में अच्छा जनाधार है और AIMIM सीमांचल पर फोकस करते हुए चुनाव मैदान में उतरेगी। एक तरफा मोहब्बत नहीं होने वाली है, एक तरफा मोहब्बत होने वाली है और बिहार की जनता ये देख ले, इस बात को समझ ले कि हम पर जो इल्जाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर, और इसलिए इल्जाम लगता था कि वो नहीं चाहते कि गरीब मजलूम लोगों की एक उनका नेता बने, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बने। वो यही चाहते हैं कि आप उनके गुलाम बनकर रहें और उनके पीछे सर झुकाकर जिंदगी गुजारें। हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है सियासत, अच्छी तरह लड़ेंगे। और हमारे अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करें, वो चुनाव तो लड़ेंगे। ये हमारी तरफ से कोशिश थी। अब वो जाने, अब बिहार की जनता के सामने तो सब बात आ गई है वाज़ेह तौर पर। वहीं RJD और कांग्रेस का कहना है कि बिहार में थर्ड फ्रंट की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। और बिहार की जनता राजनीतिक रूप से दूसरे राज्यों से ज़्यादा जागरूक है, समझ रखती है। यहाँ किसी की दाल गलने वाली नहीं है, लोकतंत्र की जननी है। और जो सवाल चुनाव आयोग पर खड़े हो रहे हैं, उनकी मंशा पर खड़े हो रहे हैं। ये बात तो लगातार से तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं। कौन क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं वो बताएं, वो जानें। लेकिन बिहार में ये सब संभव नहीं है। ओवैसी साहब को अगर सचमुच में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है, उनका इरादा है, तो फिर वो बिहार में ऐलान करें कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिहार में बड़ी सीधी लड़ाई है। एक वो गिरोह है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ मुख्यमंत्री का फायदा उठाकर तमाम काले कारनामे कर रहा है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो बिहार की एकता, अखंडता और विकास के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है। इसमें किसी थर्ड फ्रंट के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ओवैसी साहब भाजपा की मदद करना चाहता है तो करे, लेकिन उनके लिए गुंजाइश नहीं बची है। चुनावों से पहले बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन अभियान भी तेजी से चल रहा है। इस पर ओवैसी ने कहा कि चुनाव आयोग को यह निर्धारित करने की शक्ति किसने दी कि कौन नागरिक है और कौन नागरिक नहीं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बैकडोर से NRC कर रहा है। राइट नहीं है ना, जब आपको राइट नहीं है आप कैसे करेंगे काम? राइट है होम मिनिस्ट्री को, राइट है वो SP बॉर्डर को, फिर उसके बाद MHA के 3 ऑफिसर साइन करना पड़ता, फिर उसके बाद जाता है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को। आपको राइट ही नहीं है, क्यों कर रहे हैं आप? यही तो हमारा बुनियादी क्वेश्चन है। आपको राइट ही नहीं है, आप कैसे करेंगे? ये तो होम मिनिस्ट्री का काम है। और होम मिनिस्ट्री भी सबसे पहले वो SP बॉर्डर को जाता है, फिर SP बॉर्डर से MHA को आता है, MHA से 3 ऑफिसर साइन करते, उसके बाद फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को जाता वो। आप क्यों कर रहे हैं? आपको राइट ही नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये बैकडोर NRC ना हो जाइए। सोर्सेस क्या सोर्सेस है भाई? और 2019 में पार्लियामेंट में जवाब दे दिया गया था कि ना 2016 में, ना 17 में, ना 19 में कोई फॉरेन नेशनल मिला वोटर लिस्ट में। सिर्फ एक मिला तेलंगाना में, एक मिला वेस्ट बंगाल में, एक मिला गुजरात में। अब बताइए इस पर क्या बोलेंगे? समरी जो रिवीजन हुआ 2025 का, ये खास तौर से सीमांचल का, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया का, वहां पर तो किसी का नहीं निकला कि ये सिटीजनशिप नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या बताया गया उसमें कि ये उसकी मौत हो गई वोटर की, या शिफ्ट हो गया, या नॉट फाउंड, एब्सेंट है। तो ये इस तरह करके ही आप लोगों में गलत मैसेज दे रहे हैं। और फिर बिहार का इंटेंसिव चुनाव जैसा हो रहा है भाई, नवंबर में चुनाव होगा, तो आप क्यों गरीबों को, खासतौर से सीमांचल के लोगों को पावरलेस बनाना चाहते हैं आप?